मगध राज का उत्कर्ष के बारे में। चलिए समझते हैं इसके बारे में। मगध राज का उत्कर्ष, ठीक है। देखिए मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक वृहदत्त था। कौन था भाई? वृहदत्त था। इसकी राजधानी ग्रीव्रज या कह सकते हैं राजगृह। जरासंध जो है वृहदत्त का पुत्र था, यानी लड़का। तो जो संस्थापक है प्राचीन वंश के, यानी मगध के प्राचीन वंश के संस्थापक वृहदत्त, उसका लड़का जरासंध था। और हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। यह मगध की गद्दी बैठते हैं 544 ईसा पूर्व। ये जो थे बौद्ध के क्या अनुयायी थे, फॉलो करते थे, ठीक है, और संरक्षक भी कर देते थे। ध्यान दीजिएगा, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो बैठा है 544 ईसा पूर्व में, वह बिंबिसार है और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। वह प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल लगा। गजब की बात है जी, इसमें आप समझा करोगे, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया, इन्होंने जोर दिया, बल दिया, ठीक है भाई। प्रशासनिक ब्यूरोक्रेसी भी होना चाहिए ना। बिंबिसार ने ब्रह्मादत्त को हराकर अंग, ये अंग देखिए, अंग जो क्या है, अंग राज है, ब्रह्मदत्त को हराया। किसने हराया? बिंबिसार ने हराया था। और राज के अंगराज को मगध में क्या किया? मिला लिया, जीत लिया, ठीक है। और बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट इसमें निकल के आती है, ठीक है। अच्छी अच्छी बातें भी है इसमें, और कुछ जानते नहीं इतिहास है इसमें, थोड़ा लड़ाई वड़ाई रहता है, युद्ध की तरह एकदम मार तोड़ तगड़ा होता ही रहता है। बिंबिसार राजगृह का निर्माण किया। क्या किया? राजगृह का निर्माण कर उसने अपनी राजधानी बना लिया। बिंबिसार ने मगध पर करीब करीब 52 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक? 52 वर्षों तक शासन किया। आगे देखते हैं कि जो मगध है इसके बारे में ध्यान दीजिएगा, जो कौन कौन सा वंशज हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले हम बता रहे आपको कि शिशु वंश जो है किसके, ध्यान दीजिएगा, शिशु नाग वंश। ये इसके बाद फिर आता है, इसके नंबर आते हैं काला शोक। ये भैया शोक है, ये क है, ठीक है, काला शोक, ठीक। काला शोक शिशु नाग वंश के जो है शिशु नाग हैं और काला शोक हैं, ठीक। आगे हर्यक वंश में देखिए कौन कौन है। हर्यक वंश में बिंबिसार आते हैं। कौन आते हैं भैया? बिंबिसार आते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पर अजातशत्रु आते हैं। उसके बाद आते हैं आपके उदयन आते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बातें हैं, ठीक है, इसे समझिएगा। और नंद वंश की बातें करते हैं। यही वंश है जिसमें धनानन करते कंबाल घनानंद, ठीक है, तीन धनानंद। तो नंद वंश की जो है महापद्मानंद इसकी है। फिर इसके बाद एक घनानंद आते हैं, जिसका जब तोड़ ताड़ देता है, जिसका पूरा घमंड का नाश कर देता है। कौन करता है? मौर्य वंश के जो आता है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो ये आते हैं। उसके बाद फिर हर्यक वंश के ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट करते हैं। बिंबिसार कहाँ से? ध्यान दीजिएगा, बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व हर्यक वंश, ठीक है। हर्यक वंश, ये हर्यक वंश के क्या थे? संस्थापक थे। और बिंबिसार ने क्या किया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट, इसको ध्यान दीजिएगा। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों, शादियाँ खूब कर देते भैया। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति मजबूत, उसने 3 विवाह किए, स्थिति मजबूत किया, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के सब किया। उसने 3 विवाह किया। प्रथम पत्नी महाकोसला देवी, जो कौशल राज की पुत्री एवं प्रसेनजीत की बहन थी। इस विवाह से काशी में दहेज, जब काशी, गजब मानवी, इस विवाह से काशी दहेज मिल गया। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ बातें हैं। आगे चल देखते हैं। अरे भैया दूसरी पत्नी का नाम क्या है तो देख लीजिए। चलिए, इसकी दूसरी पत्नी का नाम है लिच्छवी की राजकुमारी चलन्ना। क्या नाम थी? लिच्छवी की राजकुमारी चलन्ना थी, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया। यही है, अजातशत्रु को जन्म दिया, ठीक है। उसके बाद तीसरी रानी है जो मद्रकुल की राजकुमारी है क्षेमा, ठीक है, यानी इसमें वर्तमान पंजाब को बोला जाता है, ठीक है। रानी मद्रकुल की रानी राजकुमारी क्षेमा थी। 3 शादियाँ किया और इन विवाह के फलस्वरूप मगध पश्चिमी और उत्तर ओर फैल गया। कुल मिला के ये अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए सब किए थे, ठीक है, विस्तार करने के लिए शादी की है। देखिए गजब की बात है। बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त की हत्या कर दिया गया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या क्या था? बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त की हत्या करके उसने मगध को मिला लिया। बिंबिसार ने अवंती नरेश प्रचंड प्रदोष से युद्ध किया। फिर उसकी किंतु अंत में दोनों दोस्त भी बन गए। इसको तो हत्या कर देता है, इसको तो भाई लड़ाई होता है राजा से, चंद्र प्रदोष से युद्ध होता है अवंती के नरेश से, लेकिन फिर आपस में मिल जाते हैं। जब प्रदोष को पीलिया हो गया था तो भाई दोस्त थे तो कुछ करवे करेंगे। देखो क्या करते हैं, रोग से यानी कि पीलिया रोग से ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है, चंद्र प्रदोष। तो क्या करते हैं, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा, ठीक है, जाओ भैया ठीक ठाक कर मन हो जाएंगे, दिक्कतें हो जाएगी, ठीक है। अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व होता है इनकी समय है और ये शासन करते हैं। देखते क्या होता है। देखिए, अजातशत्रु अपने पिता यानी बिंबिसार की क्या करते हैं? हत्या करते थे। भाई 3 को शादी के लिए हाँ जीवा हो, हाँ चला आवा हरियम अकोरे लगा दें तो के। अजातशत्रु अपने पिता
बिम्बिसार की हत्या करके शासक बना, उसे कुड़िक भी कहा जाता है। कुड़िक भी कहा जाता है किसे? अजातशत्रु को। अजातशत्रु को कुड़िक भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बातें हैं। उसने कौशल, ठीक है, उसने कौशल एवं वैशाली को पराजित कर मगध में मिलाया, यानी कौशल को भी हराया, वैशाली को हराया, लेकिन किसमें मिलाया? मगध की बात करते हैं, मगध मिलाया। यही मगध का उत्कर्ष चल रहा है। वैशाली के युद्ध में अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक एवं स्थू मूसल जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया। हथियारों की बात करेंगे, महाशिलाकंटक हैं एवं स्थू मूसल जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया वैशाली के युद्ध में। कौन किया? अजातशत्रु ने किया। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें। देखिए, अवंती जब खतरे में थे, उसके बाद हमने अवंती के खतरे का सामना करने के लिए अजातशत्रु ने क्या किया? राजगीर किलेबंदी, भाई घरवार भाई घेर लो, अब हो सकता है खतरा डेंजर, अब मुझे सामना करना असुविधा महसूस हो रहा है, इसलिए मैं किले गंदे की राजगीर की जितना किला सब गिरवा दो, भाई घेर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई लड़ाई होगी तो फिर घेरा चाहे कुछ भी हो रहा, तो उम्र में हम उम्र में, ठीक है। तो राजाओं ने अजातशत्रु को, देखो प्रथम बौद्ध संगति में क्या होता है? आयोजन अजातशत्रु एक काल में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। अभी छोटी छोटी परीक्षाओं पूछा जाता है, बड़ी परीक्षाओं में कहाँ सब होते, सब याद कर लेते थे, धुरंधर ऐसे याद कर लेंगे, जब नहीं आ सकती ना तो जबान पर याद कर लेंगे। अब प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के काल में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, सिकंदर के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, ठीक है। सिकंदर देखते हैं क्या करते हैं। सिकंदर का जन्म होता है 356 ईसा पूर्व में, 356 ईसा पूर्व में जन्म हुआ। इसके पिता का नाम था फिलिप था, और फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का क्या शासक बना? 359 ईसा पूर्व में क्या मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा में पूर्व कर दी जाती है। यानी कुल मिला के ये बात देखा जा रहा है युद्ध में, जिसका हत्या की जा रही है, अगर कोई इसका उत्तराधिकारी बचता है तो समझने को बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। जैसे मान ली सिकंदर जो हुआ, सिकंदर जो है अरस्तु का शिष्य था, ठीक है। सिकंदर क्या है? अरस्तु का शिष्य था। यही चीज़ पॉइंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं भारत से संबंधित, ध्यान दीजिएगा। सिकंदर ने भारत विजय अभियान लगाया, कब से चलाया? अभियान कैंपेन किया 326 ईसा पूर्व में स्टार्ट किया, और सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। भैया कहाँ जा रहे हो, पहले मेरे साथ लड़ो, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। आज का तो सब रील बना रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, बाजी कर रहे हैं सब। सिकंदर का पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, बताइए। हाँ, आज भी हैं, ऐसी बात नहीं है, योद्धा तो हैं ही, लेकिन ऐसे ऐसे सब हैं ना रील बनाने वाले, समझ में नहीं आता कि कहाँ भाग को कहाँ ले जाएंगे सब। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत, लेकिन कुछ ऐसे टीचर्स हैं, महान टीचर हैं जो इस दुनिया में काम कर रहे हैं, अच्छे टीचर हैं, और योद्धा भी है, ऐसी बात नहीं है। हमारे देश के युवा भी है, अच्छे अच्छे क्रिएटिव होते जा रहे हैं, ठीक है। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हायडे स्पीच के युद्ध या झेलम बितिस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना जो है ब्यास की नदी जो पश्चिम तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। भैया मुझे तो डर लग रहा है कि जाऊं कि नहीं, यहाँ पार करूंगा तो हो सकता तोड़ देंगे, मुड़िया उड़िया सब है। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत लौटा, ठीक है। स्थल मार्ग द्वारा, ठीक है ना, दिक्कत हो जाती है उसको, ठीक है। इसलिए सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया, रिटर्न के, चलो भैया अब भारत से नहीं लड़ना, हम पूरा दुनिया जीतेंगे, लिए भारत नहीं जीत पाएंगे लग रहा है। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और भी देखिए, सिकंदर का मृत्यु जो है होती है 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की आयु में, क्या होती एज में, ये इसकी पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है एक महान सिकंदर का जल जो सेनापति होता है नाम नियाकस था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बाउ केफला था। क्या नाम था? बाउ केफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी तट पर बाउ केफला का नामक एक नगर बसाया।